हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2022 तक एडिटोरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 और इससे पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पिछला तो देख लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 4, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। होयसल मंदिरों को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और कर्नाटक सरकार से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। दिशांक ऐप कर्नाटक सरकार का ऐप है और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना ये कर्नाटक सरकार की योजना है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब राज्य में किया गया, ठीक है। और देखिए पंजाब में अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, तब पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान बने हैं। और पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? आम आदमी पार्टी बनी है, 92 सीट जीती है, ठीक है। और इसमें कांग्रेस 18 सीट जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में 2300 साल पुराने बौद्ध मंदिर मिला है? तो बौद्ध मंदिर 2300 साल पुराने कहाँ मिला है? पाकिस्तान में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। जी.ए.बी. रेड्डी रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, हाँ सही है। अदिति अशोक हुंडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनी, ये भी सही है। और देखिए मनिका बत्रा एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बनी, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित किया है? तो किस शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो दिल्ली शहर ने बेंगलोर को प्रतिस्थापित कर दिया है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, ठीक है। और देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? संजीव सन्याल बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? तो भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है किसको? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस राज्य की सीमा पर रखी गई है? तो त्रिपुरा राज्य की सीमा पर रखी गई है। और त्रिपुरा इंडिया का पहला एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से इसका इंटरनेशनल सीमा बनाता है, ठीक है। त्रिपुरा ये है, इसका तीनों ओर से इंटरनेशनल सीमा बनाता है बांग्लादेश। तो ये भी डाटा याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, यह बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित है, ठीक है। और देखिए यहाँ कहा जाता है कि सीता जी का जन्म यहीं पर हुआ था पुनौरा धाम को में, इसीलिए पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र भारतीय एथलीट आरिफ खान ने प्रतिस्पर्धा किया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध किस खेल से? अल्पाइन स्कीइंग खेल से संबंध है, ठीक है। और देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये कहाँ हुआ है? बीजिंग चाइना में हुआ है, ठीक है। और देखिए शीतकालीन ओलंपिक 2022 में नंबर 1 मेडल तालिका में नंबर 1 कौन रहा? तो नार्वे रहा है, ठीक है। और पहला मेडल भी नार्वे ही जीता था। और इस बार शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या रहा? विन ड्वेन इसका शुभंकर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है, ठीक है। और देखिए लखनऊ का बात आया है तो लखनऊ से अभी हाल ही में IPL एक टीम बना है, उसका नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स नाम है, ठीक है। और उसका कप्तान बने हैं KL राहुल बने हैं, ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा ई फसल सर्वेक्षण पहल भी शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस उत्तर पूर्वी राज्य में तेसुमिनिऊ, न्यूलैंड और चुमकेदिमा 3 नए जिले बने हैं? तो किस राज्य में बने हैं? नागालैंड में बने हैं। तो याद रखिएगा नागालैंड में 3 जिले बने हैं, तेसुमिनिऊ,
न्यूलैंड एंड चुमकेदिमा नागालैंड के 3 नए जिले बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता किए हैं? वाराणसी में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था ने CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसमेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव के सहयोग से ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन शुरू करने की घोषणा किया है? तो किस संस्था के साथ मिलकर? नीति आयोग के साथ मिलकर ये घोषणा किया गया है। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी होते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ? नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है हाल ही में? तब पहला यूरोपियन देश बन गया है माल्टा बन गया है। ठीक है, माल्टा जो है भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा सा देश है। इन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है माल्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक को दर्जा प्रदान किया है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब होता है? 30 नवंबर 2015 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी की है? तो किस देश ने किया है? तो ये किया है भूटान ने किया है। ठीक है, और भूटान से एक और डाटा याद रखिएगा, भीम UPI अपनाने वाला पहला देश भूटान बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन ऊर्जा नीति बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो किस भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किए हैं? तो गाजियाबाद में लॉन्च किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने किस देश में पूरी तरह से संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पुराना है? तो किस देश में खोज की घोषणा किया है? तो ये किए हैं चाइना में किया है। ठीक है, और देखिए, दुनिया के सबसे अमीर देश कौन बने हैं? चाइना बना है। और दुनिया का सबसे अमीर देश चाइना बना है, और चाइना के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान कितनी नई पीढ़ी के वंदे भारत रेलगाड़ियों के विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो कितने नए वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 400 नए रेलगाड़ियों का। ठीक है, और एक और डाटा याद रखिएगा, 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा। ये भी 2022-23 की बजट में कहा गया है। ठीक है, और 2022-23 की बजट में ये भी है कि 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा, जो कवच योजना के तहत बनाया जाएगा। ये भी डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सुमिलित है। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता ने लिखे। हाँ, सही है। इंडिया एंड एंशियंट लेजेंसी ऑन वेलनेस, रेखा चौधरी ने लिखे। ये भी सही है। 8057 द अस्वार्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी ने लिखे। ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। देखिए, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST एंड इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTS ने
किस कार्यक्रम की शुरुआत किया है? वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ वनावरण पूछ रहा है, तो वनावरण ये है 21.71% है। ठीक है, और वहीं वृक्षावरण पूछेगा तो 2.91% है। ठीक है, और देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 पहली बार प्रकाशित हुआ था 1987 को। ठीक है, और भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट का ये 17वीं रिपोर्ट है। और ये टोटल पूछ देगा कि वनावरण वृक्षावरण मिलाकर टोटल कितना है वन, तो 24.62% है। ये भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 वर्षों की सेवा के बाद भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया जिसका दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया गया है? तो किस जहाज नौसेना द्वारा युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया INS खुकरी को। ठीक है, और INS खुकरी को 1989 में शामिल किया गया था और 23 दिसंबर 2021 को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है और दादर और नगर हवेली दमन और दीव को प्रशासन को इसको सौंप दिया गया है, संग्रहालय में बदल दिया जाएगा अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर ये परजेवरेंस को चुना गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं? तो किस राज्य में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के कुछ और पहल याद रखिएगा। 7 पहल जम्मू कश्मीर का पहल है, प्रूफ ऐप भी जम्मू कश्मीर का ऐप है। ये सभी डाटा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? तो किस वर्ग के व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है? बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को इसके तहत लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, A और B दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री को 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस मंत्री को प्रदान किया गया है? नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। सड़क राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनको प्रदान किया गया है 18वां स्वर्गीय माधव राय लिमे पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में भारत ने किस देश में गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो अफगानिस्तान के साथ किया है। ठीक है, और देखिए विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब होता है? FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। और FAO का अभी प्रमुख कौन है? जैक्स डियोक हैं। ठीक है, ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? तो कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी? 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू किया जाएगा। ठीक है, और भारत का आर्थिक विकास दर इस बार कितना रहेगा? 9.2% रहेगा। ठीक है, और देखिए 2025-26 तक राजकोषीय घाटा GDP का कितना परसेंट तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है? तो किस हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ? हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? तो किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM शुरू किया है? तो ये इंदौर जेल ने शुरू किया है। ठीक है, और देखिए एशिया के सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक नाइट्रेक्स का उद्घाटन ये इंदौर में ही किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बन गई है? डाबर बन गई है। ठीक है, और डाबर का भी CEO कौन है? मोहित मल्होत्रा है। कौन है? मोहित मल्होत्रा अभी डाबर के CEO बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है। बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए WHO द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? क्विट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, WHO का स्थापना कब होता है? 1948 को होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा में है। और इस WHO का अभी प्रमुख कौन है? टेड्रोस एंड्रे नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य की पुलिस या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है?
है? तो ये दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और दिल्ली सरकार की एक पोर्टल है, उन्नति पोर्टल, दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे स्टेशन द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है? त्रिशूल और गरुड़ किस रेलवे द्वारा शुरू की गई दो लंबी दूरी की ट्रेन है? ये शुरू किया गया दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? सिकंदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WEF दावोस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई है। P3 से तात्पर्य क्या है? तो P3 से तात्पर्य है प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट पीपल P3 का तात्पर्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन जीव कार्य योजना 2021-30 जारी करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? देखिए, वन जीव कार्य योजना 2021 और 30 जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए वर्ष 2021 में अर्थशॉट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राहुल मित्रा को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए, इसमें कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया है? अयोध्या जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमिलित है? इसमें बताना है कि कौन सुमिलित है। हिटलर एंड इंडिया वैभव पुरंदरे द्वारा लिखा गया है, सही है। सर अहमद खान रिलीजन एंड नेशन सैफी किदवाई द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। एक्चुअली आई मेट थेम अ मेमोयर गुलजार द्वारा लिखा गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटली प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तब प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? तब विश्व का सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण ये हैदराबाद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों को फोरामिनिफेरल रिसर्च में उत्कृष्टता के लिए 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है राजीव निगम को चुना गया है, ठीक है। और देखिए, ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है? यूपी सरकार को दिया गया है। ई सरकार ऐप, ई नगर ऐप एक गुजरात सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सब डाटा भी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं को भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया गया है? ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और MSME मंत्रालय द्वारा कुछ और योजना शुरू किया गया है। समर्थन पहल MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संभव और स्वावलंबन पहल भी MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है? ये त्रिपुरा में स्थापित किया गया, ठीक है। और देखिए, त्रिपुरा में अभी हाल ही में अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित होने वाली स्टैचू ऑफ ओन्नेस का संबंध किससे है? तो स्टैचू ऑफ ओन्नेस का संबंध आदि शंकराचार्य से है। वहीं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का संबंध किससे है? तो संत रामानुजाचार्य से। ये डाटा याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।